नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का पाठ 6 इसका प्रश्न अभ्यास हल करेंगे और पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, यानी कि घर जो है बेटी के बिना सूना होता है। तो पहला प्रश्न है दिष्टया का समागता। तो दिष्टया यहाँ पर उसकी बहन जो है जिसका नाम था शालिनी, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे दिष्टया शालिनी समागता। दूसरा प्रश्न है राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। तो उत्तर में आप केवल गोष्ठी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। तो उत्तर था चिकित्सिका के पास, तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे चिकित्सिकाम प्रति। अगला प्रश्न है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं यहाँ पर पृष्ठ संख्या 35 पर ये दिया गया है, 35 पेज नंबर है। तो पृष्ठ संख्या 35 पर यहाँ पर आप यहाँ से लिख सकते हैं पादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, और भवानी परिवर्त्य के बाद भवानी स्तुतिम करोति। ये हो जाएगा आपके घ भाग का उत्तर। और ये मैंने आपको बीच में इसलिए कटवा दिया कि आपको याद करने में आसानी रहे। आप इतना छोड़ सकते हो। यहाँ से आरंभ करके यहाँ तक लिखें उत्तर को, और फिर यहाँ से आरंभ करके यहाँ तक उत्तर को लिखें। इससे आपका ये उत्तर छोटा भी हो जाएगा, आपको याद करने में सरलता भी हो जाएगी। तो ये है घ भाग। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए ङ। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है। तो यहाँ पर होगा कन्यायाः, कन्यायाः, कन्या का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। शालिनी भाई से क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। तो इसका उत्तर भी आपको पिछले पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या 36 पर मिल जाएगा। ये है, यहाँ से आप लिखेंगे कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्त चित्वा स्थास्य। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। तो यहाँ पर इसका भी ऊपर उत्तर दिया हुआ है तत्र अफलाः क्रियाः। तो यहाँ पर आप पूरा उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम की जगह हो जाएगा अफलाः क्रियाः। तत्र अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, यानी कि जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं इनके लिए संस्कृत में क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है। तो कोख के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कुक्षी, कुक्षी। साथ सह गोद के लिए आपकी पुस्तक में शब्द दिया गया है क्रोड़े, क है ये क्रोड़े। भाई भ्राता। कुआं के लिए कूप शब्द होता है। आप पुस्तक में भी ढूंढ लीजिए कि कुएं के लिए पुस्तक में क्या शब्द दिया गया है। और दूध के लिए शब्द इस्तेमाल होता है दुग्धम, दूध। यहाँ पर जो आपको ये कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, कोष्ठक जो ब्रैकेट आप जिसको कहते हैं उसको कोष्ठक कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में भी कोष्ठक ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में, इनको आप तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके इन खाली स्थानों में भरेंगे। तो जैसे यहाँ पर परिश्रम शब्द दिया गया है, तो परिश्रम शब्द में तृतीय विभक्ति लगाकर आपके पास शब्द बनेगा परिश्रमेण। मतलब तृतीय विभक्ति में बनेगा परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर लेखनी शब्द है छात्रः डैश लिखती, तो लेखनी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो लेखन्या, लिखती। सूरदासः डैश अंध आसीत, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन नेत्र 2 होते हैं तो तृतीय विभक्ति का द्विवचन प्रयोग होगा यहाँ पर कि सूरदास आंखों से अंधा था। वो एक आंख से नहीं, वो दोनों आंखों से अंधा था, इसलिए
नेत्र शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन तृतीया एक वचन का प्रयोग नहीं होगा, तृतीया द्विवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि आंखें दो होती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुवचन का प्रयोग भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आंखें एक व्यक्ति की केवल दो ही आंखें होती हैं, तो यहाँ पर नेत्राभ्याम शब्द आएगा, नेत्राभ्याम। अंधः आसीत्। उसके बाद स डैश साकम समयम यापयति, तो यहाँ पर मित्र है तो एक मित्र भी हो सकता है, तो आप मित्रेण करो, ठीक है। दो मित्र हो तो मित्राभ्याम, बहुत सारे हो तो मित्र ही करेंगे, ठीक है। तो वो आप वचन कोई सा भी इस वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक वचन इस्तेमाल किया है, तृतीय विभक्ति में मित्रेण बनता है एक वचन में। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, क स्तंभ में विशेषण पद दिया गया है और ख स्तंभ में विशेष्य पद दिया गया है, उनका मेलन कीजिए। तो पहला है स्वस्था, यहाँ पर हो जाएगा मनोदशा, तो मनोदशा के आगे हम एक लिख देते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण गोष्ठी, दो यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरा है जघन्यम, तो तीन यहाँ कृत्यम के आगे लिख देते हैं। यहाँ पर क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और कुत्सिता वृत्ति, यहाँ हो जाएगा 5। तो इनके विलोम श्वः का अर्थ होता है पिछला, कल, और अद्य आज। प्रसन्न उदासीन, प्रसन्ना उदासीना खुश दुखी। वरिष्ठा मतलब बड़े और कनिष्ठा मतलब छोटी। प्रशंसितम उसका हो जाएगा गर्हितम, प्रशंसितम मतलब प्रशंसा योग्य और गर्हितम निंदनीय। प्रकाशः प्रकाश उजाला, उसका विलोम होता है अंधकारः या तमः। सफलाः असफलाः, निरर्थकः का हो जाएगा सार्थकः। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तो प्रसन्नतायाः की जगह क्या हो जाएगा कस्याः, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कस्याः। और जब भी प्रश्न निर्माण करते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। तो प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया क्योंकि ये उत्तर है, हम इसको उत्तर मानकर चलते हैं। तो जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो हम लिखेंगे कस्याः विषयो अयम् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो सर्वकारस्य मतलब सरकार की घोषणा है। तो किसकी घोषणा है, किसकी के लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है कस्य, घोषणा, अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, तो अहम किम स्वीकरोमि और प्रश्नवाचक चिन्ह। समयात पूर्वम आयासम करोषि, समयात, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मात पूर्वम आयासम करोषि, कस्मात। और प्रश्नवाचक चिन्ह अंबिका क्रोड़े उपविशति, तो क्रोड़े मतलब गोद में, तो यहाँ पर आप प्रश्नवाचक लिखोगे अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ पर बैठती है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में इसको शेयर भी जरूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे एफर्ट के लिए लाइक जरूर करें। और शेयर करने से आपको यही फायदा है कि आपके जितने भी मित्र हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा, और सब्सक्राइब करने से ये लाभ होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी उसी समय मिल जाएंगी जैसे ही मैं यहाँ से अपलोड करूंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो अंतिम प्रश्न देखिए, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। तो सहसैव, इसका सहसा जमा और एव, सहसा जमा एव सहसैव। परामर्शानुसारम, तो अनुसारम यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे परामर्श अनुसारम, परामर्श अनुसारम। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो परामर्शा है दिया हुआ, ये देखिए परामर्शा, तो आपने परामर्शा क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? तो उसका एक रीजन है कि जो दीर्घ संधि होती है उसमें अ में जब हम अ जोड़ते हैं तो वो आ ही बनता है, इसलिए यहाँ पर अब परामर्श जमा अनुसारम को जब आप जोड़कर नया शब्द बनाओगे तो वो बनेगा परामर्शानुसारम। आगे है वधारहा, तो वध अर्हा। अधुनैव अधुना जमा एव। प्रवृत्तो अपि प्रवृत्तः जमा अपि। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।